Please observe silence for a little while. Get centered. Maybe be blessed with divine intervention. नमस्कार सभी को, श्री राधे, स्वागत है। 14वां अध्याय और 16-17 एक साथ पढ़ेंगे। पढ़ रहे हैं 16वां। कर्मणः सुकृतस्याहुः सात्विकं निर्मलं फलं रजसस्तु फलं दुःखम् अज्ञानं तमसः फलम्। 17वां पढ़ रहे हैं। सत्त्वात् संजायते ज्ञानं रजसो लोभ एव च प्रमादमोहौ तमसो भवतो ज्ञानमेव च। कह रहे हैं कृष्ण, अब सत्व, रजस और तमस क्या है, कैसे है, क्या देता है। कर्मणः सुकृतस्य, कर्मणः ऑफ एक्शन, सुकृतस्य कौन से एक्शन जो अच्छे हैं, सुकृत हैं, प्योर हैं। आहुहु इज सेड सात्विकम निर्मलम फलम, वो कहते हैं कि सात्विक हैं और उनका फल कैसा है, निर्मल है। रजस, रजस का तु फलम दुखम, उसका फल कैसा है, दुख है। अज्ञानम तमसः फलम, और तमस का फल कैसा है, अज्ञान रूपी है। दे सेट द फ्रूट ऑफ गुड एक्शन इज सात्विक एंड प्योर, verily the fruit of rajas is pain and ignorance is the fruit of tamas। आगे बताते हैं, सत्वात संजायते ज्ञानम, फ्रॉम सत्व अराइजेस ज्ञान, सत्वात संजायते, सत्व से क्या आगे आता है, ज्ञानम। रजस लोभः एव, और रजस से लोभ ही आता है। प्रमाद मोह तमसः, तमस प्रमाद और मोह को जन्म देता है। भवतः अज्ञानम एव च, और साथ में क्या देता है, अज्ञान। फ्रॉम सत्व अराइज नॉलेज, फ्रॉम रजस ग्रीड इंडीड, डिल्यूशन एंड इग्नोरेंस अराइज फ्रॉम तमस। इसके पहले कुछ है जो मुझे बिल्कुल से ध्यान में आया। हम लोग जब 11-12 पढ़ रहे थे और हर बार हमने देखा है कि कृष्ण जो हैं, जो अर्जुन के लिए विशेषण का प्रयोग करते हैं पुकारने के लिए, वो बिल्कुल सूत्र का जो संदेश है उसके साथ अलाइंड होता है। 11वें में जब वे सत्व के विषय में बता रहे हैं तो अर्जुन को कहते हैं, हाँ 10वें में जब बताते हैं तब कहते हैं ओ डिसेंडेंट ऑफ भरत, उसे भरत कह करके संबोधित करते हैं। 12वें में जब वे रजस के विषय में बोल रहे हैं तब वे उसे भरतर्षभ, बुल ऑफ डिसेंड, बुल ऑफ भारत, ये कह करके संबोधित करते हैं। और 13वें में जब वो तमस के विषय में कहते हैं तब कुरु नंदन कहकर संबोधित करते हैं।
ओ डिसेंडेंट ऑफ कुरु। जहाँ जिस प्रकार की ऊर्जा है, जहाँ सत्व अधिक है, जहाँ तमस अधिक है, जहाँ जहाँ रजस अधिक है, बिल्कुल उसी रूप में वो उसे पुकार रहे हैं। So we find things that we tend to miss. चलिए अब 16वें पे वापस आते हैं। They said the fruit of good action is sattvic and pure. तो हमने हमेशा कहा है कि अध्यात्म में गुड और बैड कुछ नहीं होता है। अध्यात्म में बस फल होता है। क्या निष्कर्ष निकला, क्या निष्पत्ति हुई, आपने जो कुछ भी किया उसका एक कॉन्सिक्वेंस होगा। वो कॉन्सिक्वेंस या तो आपको ईश्वर के और समीप लेके जाएगा, आत्म साक्षात्कार की ओर समीप लेके जाएगा, आपकी आध्यात्मिक यात्रा की उन्नति में सहायक होगा, या तो फिर ठीक इसका उल्टा होगा। वो आपको आपसे दूर लेके जाएगा, संसार की दौड़ में आपको और मग्न कराएगा, और आप आध्यात्मिक यात्रा के विमुख रहेंगे। तो यहाँ पर फल की बात हो रही है, क्योंकि ये तीनों कर्म जब हो रहे हैं तो कोई कर्ता है। अभी कर्ता भाव से मुक्त नहीं हुए, अभी तो कर्ता बचा हुआ है ना। तभी तो कौन से कर्म हैं, तो उनका क्या निष्कर्ष है, कैसा फल है, उसकी विवेचना हो रही है, उसकी बातचीत हो रही है। इसलिए गुड और बैड का महत्व आ जाता है। तो जीवन में कौन है हम में से जो बैड की इच्छा रखता है, जो कहता है कि नहीं, ये जो है ये मुझे नहीं चाहिए, ये उचित नहीं है, ये अनुचित है, वगैरह वगैरह। और मज़ेदार बात यह है कि हमारे जो गुड और बैड के सिद्धांत हैं, जो इनकी परिभाषा है, वो इस बात पर निर्भर ही नहीं करती है कि क्या वाकई कुछ अच्छा या बुरा है। वो इस बात पर निर्भर करती है कि हमारी कामनाएं कैसी हैं, और कामनाओं के अंतर्गत जो कामनाओं को परिपूर्ण करे वो हमें अच्छा लगता है, जो कामनाओं को भंग करे, उन्हें पूरा ना करे, उसे हम बुरा कह देते हैं। तो सत्व में जो जिएगा, जो सत्व में जिएगा, उसकी उसके एक्शंस हमेशा सात्विक और प्योर फल देंगे, क्योंकि जिस केंद्र से वो कार्य कर रहा है, जो भी उसके उसके कर्ता की जो क्वालिटी है, फिलहाल तो हमें कर्ता की क्वालिटी देखनी पड़ेगी। तो उसके कर्ता की जो क्वालिटी है, जो उसके गुण हैं, वो बहुत सात्विक है, निर्मल है, सहज है, प्योर है, पवित्र है। और क्योंकि उसकी गुण वैसे हैं, इसलिए उसका फल भी वैसा है। और फल किस पर निर्भर करता है? बड़ी मजेदार घटना है ये। इसको थोड़ा सा डिकोड करने का प्रयास करते हैं, थोड़ा भीतर चलते हैं। एक ऋषि हैं, उनके पास कोई आता है, उनकी बड़ी निंदा करता है, उनके साथ मारपीट करता है, उनके आश्रम को तोड़ देता है। हमने ऋषियों को क्या महसूस करते देखा है? हमने ये जाना है, वो कहते हैं कि पता नहीं ये ऐसा क्यों कर रहे हैं, ईश्वर इनकी रक्षा करे, इनको सद्बुद्धि दे, और हे प्रभु हमारी रक्षा कीजिए। और वो फिर से सब कुछ को उसी प्रकार से बनाने में, जोड़ने में लग जाते हैं। वो किसी प्रकार से अपने बल का, अपनी विद्या का प्रयोग इन चीजों से लड़ने में नहीं करते हैं, जब तक उनको वैसी प्रेरणा ना मिली हो। तो हुआ उनके साथ जो शायद बहुत बुरा हम कहेंगे, उनका आश्रम उजाड़ दिया, उनके यज्ञ उजाड़ दिए, उसे हम बहुत बुरा कहेंगे। किंतु क्या उन्होंने उस बात को उतने भीतर तक अपने एब्जॉर्ब किया है?
क्या उस घटना को वो अपने भीतर इतना उतरने देते हैं कि वो दुख में बिल्कुल घुल जाएं? नहीं देते। एक परिधि पर रोक देते हैं कि ठीक है, ये हुआ, ये एक इवेंट है, लेकिन जब श्रद्धा और समर्पण से मैं आ रहा हूं तो मुझे इसे स्वीकार भाव से देखना होगा। और इसीलिए इसका जो फल है उसे आप सात्विक और पवित्र कह सकते हैं। इसलिए नहीं वाकई क्योंकि कोई कार्य जो हुआ है वो बहुत प्योर है, सात्विक है, किंतु इसलिए क्योंकि उनका मन अब ऐसा हो गया है कि सब कुछ में वो सत्व को ढूंढ ही लेंगे। तो जब व्यक्ति का मन सात्विक हो जाता है ना, तो आसपास कितनी ही मुसीबतें हों, कितने ही कष्ट हों, आप उन कष्टों को किस रूप देखेंगे, वो कष्ट आपको कितना प्रताड़ित करेंगे, कितना परेशान करेंगे, इसका पैमाना ही बदल जाएगा। इसलिए जब कृष्ण कहते हैं कि फ्रूट ऑफ गुड एक्शन इज सात्विक एंड प्योर, तो ये मत सोचिएगा कि अरे मैं तो सात्विक मन से कार्य कर रहा हूं, लेकिन देखो कृष्ण ने तो जो कहा था वो तो झूठ निकला। यदि ये आपके मन में आ गया तो तुरंत जानिएगा कि अभी आपका मन सात्विक हुआ ही नहीं है। आपके जो भी कर्म है वो सात्विकता से उठ ही नहीं रहे, वो तो कहीं रजस और तमस से ही उठ रहे हैं। इसीलिए किसी खास प्रकार के फल की अपेक्षा कर कर लिया आपने। और ये बहुत महत्वपूर्ण है जानना, क्योंकि जो सत्व में है, जो सात्विक है, वो होश से भरा है। उसे ज्ञान है संसार का और परम का। हो सकता है वो परम में अभी स्थित ना हुआ हो, किंतु भली भांति उसे ज्ञान है कि मुझे किस दिशा जाना है। मेरे जीवन का पूरा की पूरी ऊर्जा किधर लगनी चाहिए। और इसीलिए जब उसके सामने ऐसी विषम परिस्थितियां आती हैं या ऐसे विषम रिजल्ट्स आते हैं जिनको कि आप कह लें कि बहुत जहरीले हैं, विपरीत हैं। मैंने तो किसी की मदद करने की चेष्टा की बड़े सत्व कर्म से, उसने तो मुझे एक लात मार दिया, उसने तो मेरी टांग तोड़ दी। मैंने तो सत्ववन से चेष्टा की थी, परंतु उसे मेरा कार्य पसंद ही नहीं आया। उसने तो मुझे बहुत सी बातें सुना दी। लेकिन यदि मेरा मन सच में सत्व में है तो उसके बाद उसका व्यवहार, उसका दुर्व्यवहार मुझे उस प्रकार चुभ नहीं सकता। तो सत्व में रहना, कहते हैं ना, कोई भी कर्म जो है वो आपको कभी एक फल नहीं देता है। आपका मन कैसा है वो ही आपका फल है। यदि आपके मन में बहुत एंजाइटी है, आप कितना भी अच्छा कार्य कर लें, आप उसके फल के लिए एंग्शियस ही होंगे। और जब आपको एक अच्छा फल मिल जाता है, आपके अनुकूल मनोकूल रिजल्ट आ भी जाता है, तो भी आप सदा अपने आप को इस बात से भयभीत पाएंगे कि अरे क्या ये टिकेगा, कहीं ये छिन ना जाए, इसको मैं कैसे बांध लूं, कैसे इंश्योर करूं कि ये मेरे पास बचा रहे। इसलिए सत्व का फल सात्विक होता है, क्योंकि वाकई फल सात्विक है। और इसी प्रकार जब कहते हैं कि फ्रूट ऑफ रजस इज पेन, क्योंकि रजस की गुणवत्ता ही कष्ट की है। रजस कष्ट के अलावा कुछ दे नहीं सकता। वो आपको दौड़ देगा, आप भागेंगे, आप चाहेंगे, कामनाएं करेंगे, ये हो जाए वो हो जाए। जो पूर्ति होगी, कामनाओं की पूर्ति होगी, तो भीतर ये भाव रहेगा कि
बचा कैसे लूं, इसको जकड़ कैसे लूं, और पूर्ति नहीं होगी तो कष्ट है ही। और आप इनका जो एक्सप्रेशन है ना, इनकी अभिव्यक्ति हर स्थान पे देख सकते हैं। रिश्तों में हमने देखा है पॉजिटिवनेस कितना रहता है, जाने नहीं देना चाहते, इतनी डिपेंडेंसी होती है, पकड़ के रखना चाहते हैं, चाहे वो सामने वाले के लिए कितना ही सफोकेटिंग क्यों ना हो जाए। किंतु बात समझ ही नहीं आती है कि ये क्या चल रहा है। किसी कार्य में लगते हैं तो आइडिएशन पर आइडिएशन, हर समय कुछ नया, हर समय कुछ परिवर्तित कर देना बिल्कुल चालू रहता है। हर समय मन बिल्कुल दौड़ ही रहा होता है, दिमाग रुकता ही नहीं। ये देता है रजस। तो इसका जो रिजल्ट भी आएगा, उसको लेके आप कभी भी निश्चिंत नहीं हो सकेंगे। वो रिजल्ट आपसे कहेगा इससे बेहतर हो सकता था, क्या ये बेस्ट है? हाँ, मैं आई थिंक दिस वाज फाइन बट इट कुड हैव बीन बेटर। और इसको फिर कैसे और बेहतर करें, या कुछ और करें, या अगर वाकई अच्छा है तो कैसे होल्ड कर लें। देखा है ना, और ऑर्गेनाइजेशंस में लोग पोजीशंस कैसे होल्ड करना चाहते हैं, कोई उनको उतार ना दे। सारी ऑफिस पॉलिटिक्स इसी की तो देन होती है। घर में रहते हैं लोग, मौन नहीं रह सकते। मिले हैं कुछ लोगों से जिनकी बोली रुकती ही नहीं, उनको बस बोलने के लिए मौका चाहिए। कोई सब कोई यदि चुप है तो वो प्रश्न कर करके बोलेंगे, किंतु चुप नहीं रह सकते। इतना रजस है ना भीतर। कोई शांत है तो उंगली कर करके, अरे तुम चुप क्यों हो? क्योंकि मौन को तो कभी जाना ही नहीं। तो ये देगा रजस। और कहते हैं कि तमस का फल क्या है? इग्नोरेंस। अच्छा, ये राजसिक लोग होते हैं जो छुट्टी के दिन, छुट्टी में भी चैन से नहीं बैठ सकते। मॉल भागेंगे, मूवी भागेंगे, हिल स्टेशन जाके गंदा करेंगे। अभी आप लोगों से बात कर रही थी पिछले हफ्ते, शायद पिछले के पिछले हफ्ते बात कर रही थी, और अगले दिन न्यूज़पेपर में आया था कि दिल्ली के AQI से भाग करके सबों ने मनाली में पूरी गाड़ियों की झड़ी लगा दी है। खूब मस्त ट्रैफिक जैम इस ठंड में। अब सबको बर्फ देखना है। सबके सब रजस है। और फिर तमस आ जाता है। जो कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, कुछ ना करें, क्यों कर रहे हैं, पड़े रहें, या फिर अपने आप को एक डिल्यूशन दे रखा है, इल्यूशन दे रखा है, उसी में जी रहे हैं। नहीं नहीं, तुम तो कुछ समझते नहीं हो, असल में ये नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा है। अपनी एक नकली दुनिया बना ली है और उसमें ही पड़े हुए हैं। तो फिर से याद दिला दूं कि फल का असल में कोई अर्थ नहीं है। अब कृष्ण भी क्या करें, अर्जुन को इतने तरीकों से समझाया। और कृष्ण है तो जानते ही होंगे कि युगों युगों तक गीता किस प्रकार हम सबको छूने वाली है। प्रत्येक मानसिकता को उन्होंने छुआ है। तो अलग अलग तरीकों से बता रहे हैं कि भाई तुमको नहीं, सत्व रजस तमस, तो देखो इसके फल भी ऐसे हैं। फल तो समझ आते हैं ना। अभी तो तुम वहां हो ही नहीं जहां तुम बिना फल की आकांक्षा किए जी पाओ। तो देखो फल भी ऐसे होते हैं। तो फल सत्व रजस तमस का
कोई कॉन्सिक्वेंस नहीं है। याद रखिएगा। और 18वें में कहते भी हैं कृष्ण, फल बहुत सी बातों पर निर्भर करता है। द फ्रूट ऑफ एनी एक्शन इज नॉट डिपेंडेंट ओनली ऑन एक्शन। देर आर वेरियस फैक्टर्स दैट कम टू प्ले। इसीलिए कई बार हम जानते हैं कि हम तो कार्य बिल्कुल लॉजिकली तरीके से कर रहे हैं, पर उसका जो फल मिल रहा है वो बिल्कुल विपरीत है। वो कहीं से मेल नहीं खा रहा हमारे कार्य के। क्योंकि आपने एक कार्य किया, प्रकृति का एक सहयोग है, आप प्रारब्ध में कुछ लेकर के आए हैं, आप एक माइक्रोकॉस्म है, मैक्रोकॉस्म में कुछ और ही चल रहा है, आपका एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में कुछ और ही चल रहा है। आपने बड़ी मेहनत करी, कंप्यूटर इंजीनियरिंग की पढ़ाई की, और इंजीनियरिंग खत्म होते होते एआई ने पकड़ लिया। अरे जा, अब तो सबको एआई चाहिए, कंप्यूटर साइंस तो चाहिए ही नहीं। तो आपने तो बड़ी मेहनत करके आईआईटी निकाला, बड़ी मेहनत करके आपने बेस्ट ग्रेड्स क्रिएट किए अपने लिए, सीजीपीए एकदम बढ़िया, लेकिन बाहर माहौल ही कुछ और है। तो किसी भी कर्म के फल में बहुत से सूत्र होते हैं जो साथ में काम करते हैं। इट इज नॉट यूनिडायमेंशनल, इट इज नॉट लीनियर, इट इज मल्टी डायमेंशनल। इसलिए फल के ऊपर तो हम कुछ कह भी नहीं पाएंगे। मैंने बहुत साधना की, मेरे मन से हो गई, लेकिन जो प्रारब्ध लेके आई हूं उसमें तो बहुत रजस और तमस के अभी मुझे काटने हैं। तो क्या मेरे सात्विक मन से किए गए कर्म मुझे सात्विक फल दे देंगे? क्योंकि मेरा मन सात्विक हो गया है, तो वो जो कुछ भी हो रहा है उसको मैं सात्विक दृष्टि से देख पाऊंगी, और इसलिए फल सात्विक होंगे। मैं उस फल में रजस और तमस को देखूंगी ही नहीं। ये होगा। और फिर आगे कहते हैं कि सत्व से ज्ञान का उद्गम होता है। इस ज्ञान को सिर्फ वो ज्ञान मत समझिएगा जो कि आती हो। इस ज्ञान को वो ज्ञान मत समझिएगा जो सिर्फ सांसारिक है। कम से कम विवेक बुद्धि के तल पर आप बहुत समझने लगेंगे कि वाकई ज्ञानी होना क्या है और अज्ञानी होना क्या है। सत्व आपको वो ज्ञान देता है। हो सकता है वो ज्ञान अभी आपके भीतर पूरी तरह से पेनिट्रेट नहीं किया हो, क्योंकि जिस दिन आप उस ज्ञान में अवस्थित हो जाएंगे उस दिन आप गुणातीत हो जाएंगे। लेकिन जब सत्व में आप जीने लगेंगे तो आपको जो ज्ञान मिलेगा ये आपको बताएगा कि स्रोत है, संसार माया है। जीवन में तुमने जिन चीजों को महत्वपूर्ण बना लिया है उनका कोई महत्व नहीं। उनको बस रास्ते का माइलस्टोन जानो, जिससे चिपकना नहीं है, आगे बढ़ना है। जब आता है कि कहीं जा रहे हैं 110 किलोमीटर, तो वहां रुक तो नहीं जाते कि यार अब बस 110 किलोमीटर दूर हम तो पहुंच ही गए, या इवन 10 किलोमीटर दूर। कहते हैं अच्छा अभी 10 किलोमीटर तो यात्रा बाकी ही है। तो सत्व आपको इस मार्ग पर अवस्थित रखता है, ये ज्ञान देता है। आपको ज्ञान देता है कि आपके समक्ष जो भी आया है वो कितना धर्मोचित है। ज्ञान देता है आपको कि आप स्वधर्म पर चल रहे हैं या नहीं।
रजस लोभ देगा, और मिल जाए और मिल जाए। आप जो अट्टालिकाएं देखते हैं, जो स्टैटिस्टिक्स है वो कहती है कि संसार का 80% धन कुछ 7-8% लोगों के हाथों में है। कैसे? बिना लोभ के ये संभव ही कैसे है? जो चाहेगा ही नहीं कि मेरे पास इतना धन हो, उसके पास इतना धन आएगा ही कहां से? तो रजस आपको नंबर 1 की दौड़ में बने रहने के लिए प्रेरित करेगा। ये होगा रजस का रिजल्ट। और तमस, पारुल जी पूछ रही हैं प्रमाद क्या होता है? मादकता होती है ना, मादकता को ही प्रमाद कहते हैं। मुझे कोई होश ही नहीं है, मैं बेहोश हूं, मुझे कुछ पता ही नहीं है। मिलते हैं ना हम कई बार लोगों से, अरे भाई तुम्हें दुनिया के बारे में कुछ भी नहीं पता, तुम इतने इग्नोरेंट कैसे हो? कहते हैं ना हम, जब व्यक्ति अपने प्रति, अपने जीवन के प्रति वैसा इग्नोरेंट हो जाता है, तो वो प्रमाद अवस्था है। जब उसे पता ही नहीं कि वो क्या कर रहा है, क्यों कर रहा है, किस दिशा जा रहा है, वो प्रमाद अवस्था है। होश का एक बूंद नहीं। और देता है तमस, इग्नोरेंस। तथाकथित जो एक बहुत प्रचलित क्या बोलते हैं उसको, लोकोक्ति या वॉट एवर, इग्नोरेंस इज ब्लिस, ये किसी तामसिक व्यक्ति ने ही बताया होगा कि कुछ ना जानो तो कितना सुकून है, जितना जानो उतनी मुसीबत खड़ी होती है। क्योंकि जैसे ही हम जानना शुरू करते हैं, और इस क्षण में सांसारिक ज्ञान की बात नहीं कर रही, संसार में भी जैसे ही आप जानना शुरू करते हैं, आपको अचानक से महसूस होता है कि अरे मुझे तो कुछ आता ही नहीं है, अभी ये करना है, अभी वो करना है, अभी ऐसे करना है, अभी वैसे करना है। और जब अपने विषय में जानना शुरू करते हैं, तो अचानक से प्रतीत होता है कि ओह, मैं कैसा जीवन जीता रहा हूं, मेरे तो इतनी सारी वृत्तियां हैं और मैं इन वृत्तियों की दास बनी रही। तो फिर कहते हैं इग्नोरेंस इज ब्लिस, जानो ही मत, ना जानोगे ना दुख भोगोगे। ये है अज्ञान। हम्म। हाँ, तो पहले आई सी अ रेज्ड हैंड, जूम यूजर, आप प्लीज अपना नाम बता दीजिए पहले और बोलिए। मेरे को यहाँ एक क्वेश्चन आ रहा था कि इग्नोरेंस इज ब्लिस, ये एक हायर लेवल का स्टेज भी हो सकता है व्हेन यू stop understanding. After you understand, a stage comes when it is beyond my perception, not possible, इतना विशाल है ये चीज, and then you surrender. So that also can be connected to ignorance is bliss. कि एक स्टेज के बाद ignorance is really bliss. You really don't want to know anything. Everything is fine. Whatever is happening, I don't want to know. Ignore, that is not ignorance. When I know how Maya plays, when I know how world operates, when I know what does it mean to be with source, when I know what it means to be situated in the lap of Shiva, that is not ignorance. Then you say everything is fine. Then you have no opinions, then you have no judgments. No questions.
No questions. That's not ignorance. That's complete surrender. That's absolute acceptance, unconditional acceptance. जो इग्नोरेंस में है और इग्नोरेंस से निकलने का कष्ट भोगता है, वो कहता है इग्नोरेंस इज ब्लिस। जो बहुत ऊपर पहुंच गया, वो कष्ट थोड़ी भोग रहा है। वो तो कहता है, प्रार्थना करता है कि अच्छा हुआ अब तुमने मेरी आंखें खोल दी, नहीं तो पता नहीं ये जीवन व्यर्थ हो जाता। तुमने बचा दिया इस जीवन के व्यर्थ होने से। What I meant to say was like, however you want to know and कितना भी तुम जानने की कोशिश कर लो, there is still something to know, and then you say कि no, मेरे बस की नहीं है, बस जितना दैट जान। इज नॉट इग्नोरेंस। दैट्स नॉट इग्नोरेंस। आप संसार को जानने की का प्रयास कर रही हैं या ब्रह्मांड को जानने का प्रयास कर रही हैं। आपने जब कह दिया कि इसके आगे जान मुझे जानना ही नहीं है या मेरे वश का नहीं है, तो वहां तो आप कहते हैं कि तुम तो सर्वज्ञ हो, मैं क्या ही करूंगी जान हाँ, करके। वही तो मुझे स्टेज। ना ओके, शरण। I don't want दिस to इज know. नॉट, Okay, fine. I दिस was इज just एब्सोल्यूट विवेक। connecting it to that, so that is not there. Fine, understood. दिस इज एब्सोल्यूट विवेक। जब आपने अपने सारे विवेक बुद्धि का बिल्कुल पूर्ण उपयोग कर लिया कि अब मुझे पता है नित्य क्या है, अनित्य क्या है, और मुझे बस नित्य के साथ रहना है। मैं क्या कर लूंगी अनित्य के साथ रह के, क्या आनंद आ जाएगा। एक्चुअली एक वर्ड पढ़ा था अभी कहीं पे, पढ़ रही थी कुछ तो, कि आफ्टर अ स्टेज इट इज सेड इट इज अनिर्वचनीय, इनएक्सप्लिकेबल, सो यू दैट स्टेज यू स्टॉप. Okay, let me be in ignorance. I was just connecting with this. Okay, वो fine. वो अवस्था होती है जब आप मौन में उतरते हैं। अब जब कुछ बोला ही नहीं जा सकता, तो बस मौन है। Hmm. इसीलिए साइलेंस को गोल्डन कहा जाता है। Hmm. जो मौन को जान जाता है वो जान जाता है कि इसके बारे में क्या बोलोगे, कहाँ Hmm. संभव है कुछ भी बोलना। Hmm. विवेकानंद के विषय में कहते हैं, सर्वप्रियानंद जी ही बताते रहते हैं कि लोगों का आगमन हो रहा है ऑडिटोरियम में। विवेकानंद पहले पहुंच गए हैं, ध्यान में बैठ गए, लग गई समाधि। अब समाधि में है, लोग आए, घंटों घंटे प्रतीक्षा की, 2 घंटे प्रतीक्षा की, और फिर धीरे धीरे लोग जाने लगते हैं। तो मौन बहुत सुंदर है। बस दिक्कत यह है कि मौन दूसरों को कुछ नहीं दे पाता है। दूसरों को कुछ मिले उसके लिए बोलना पड़ता है। इसीलिए ऋषियों ने कहा, इसीलिए जिन्होंने जाना उन्होंने कुछ कहा, क्योंकि उन्हें पता है कि अंत तो गत्वा, नियति तो सबकी मौन ही है। तो ये एक ईश्वरीय प्रेरणा है कि जाओ तुम काम करो। मुझे बीते कुछ दिनों में ये विचार आ रहा था, मैं सोच रही थी, चिंतन मनन चल रहा था कि ऐसा क्यों है कि महर्षि रमन ने मौन का रास्ता चुना, हुए माई का रास्ता चुना। बस कुछ शब्द गिने हुए, यही ओशो ने इतना कहा, या कितने बड़े बड़े आश्रम बनते हम देखते हैं। लाओत्सु बिल्कुल शांत, कितने लाओत्सु के विषय में हम सुनते हैं कि किताबें आई वगैरह वगैरह। तो आपने जो जाना, उसकी अभिव्यक्ति भी आप किसी एक गुण के द्वारा करते हैं। तथाकथित कहा जा सकता है कि लाओत्सो का गुण शायद तमस रहा होगा। बिल्कुल चुप हो गए, बिल में घुस गए, बैठ गए, एक ही कविता लिखी, द वे,
ताओ ते चिंग, बस समाप्त। वो गुणातीत भी बोल सकते हैं ना कि तमस के गुणातीत, ऊपर का स्टेज हो गया कि तमस गुणातीत भी नहीं। आप नहीं समझ रहे कोमल जी, आप नहीं समझ रहे। आप थोड़ा इस पे ध्यान दीजिए, विचार कीजिए मैं क्या कह रही हूँ। अभी मेरी बात पूरी भी नहीं हुई है। गुणातीत इसलिए नहीं, गुणातीत तो वो हैं, अवस्थित हैं, लेकिन उन्होंने एक गुण को अपनी अभिव्यक्ति के लिए चुना। लाओ त्सु के विषय में हम क्या जानते हैं? हम ये जानते हैं कि जब पेड़ से पत्ते को गिरता देखा, ही अराइव्ड, दैट इज ऑल दैट हैपेंड। गिरते समझ के कि एक फ्लो है और उस फ्लो में रहना है, एंड ही रियलाइज्ड। हम कोई बहुत प्रगाढ़ चिंतन, प्रगाढ़ साधना उसके विषय में नहीं सुनते हैं। अ वेरी साइलेंट वे। गुणातीत से ऑपरेट करते हुए आप कृष्ण को देख सकते हैं। इसीलिए कृष्ण को कैरेक्टर में बांधना इतना असंभव है। इसीलिए हर व्यक्ति कृष्ण के सभी कैरेक्टर की पूजा ही नहीं कर पाते। या तो वो लड्डू गोपाल को ही पूजते रह जाएंगे, बाल्य रूप ही पसंद है, या तो गीता वाले कृष्ण ही पसंद हैं, या ग्वाले कृष्ण ही पसंद हैं। कोई रणछोड़ कृष्ण के साथ संबंधित नहीं हो पाता, कोई चक्रधारी कृष्ण के साथ संबंधित नहीं हो पाता। जो गुणातीत से ऑपरेट करेगा ना, वो किस क्षण क्या करेगा ये बताना बहुत कठिन है। जो रजस से ऑपरेट करेगा उसको आप, उसने बड़े आश्रम बना लिए, उसने बहुत सारे लोगों को मोबिलाइज कर लिया, बहुत तरह तरह की कोर्सेज चला दी, क्योंकि रजस एक्शन देता है ना, नॉट बिकॉज दे आर डोमिनेटेड बाय रजस, क्योंकि उनमें कोई एंजाइटी नहीं है, बट दे चूज टू ऑपरेट और सपोर्ट द वर्ल्ड वाया द रजस। और ये इस पर भी निर्भर करेगा कि आप कौन से काल में जी रहे हैं। कलयुग में तो रजस अभिव्यक्ति ऑफ आध्यात्म बहुत मीनिंगफुल है, क्योंकि अभी लोगों को मोबिलाइज करने की आवश्यकता है। आप देखिए ना, भजन ने भी क्या रूप ले लिया है यंगस्टर्स के साथ। भजन क्लबिंग हो रहा है। नाइस। किसी रूप में तो वो ईश्वर की ओर उन्मुख हो रहे हैं, जुड़ रहे हैं। जीवन में जो सबसे महत्वपूर्ण है उसकी ओर थोड़ी दृष्टि तो डाल रहे हैं। बहुत सुंदर है। लेकिन रूप देखिए, भजन क्लबिंग का है। कोई सत्संग नहीं है, कोई भागवत नहीं है, कोई साधना नहीं है, कोई मौन नहीं है, भजन क्लबिंग है। ये किस युग में आप रहे हैं, जी रहे हैं, उस पर भी बहुत निर्भर करेगा। एंड देन यू चूज based on which you feel more aligned to and which you feel you will perhaps be able to do it well. मुझे लगता है इसके विषय में मैं जो भी कहूँगी वो बहुत उचित नहीं होगा, क्योंकि मैं नहीं जानती हूँ महर्षि रमन को के केंद्र को या किसी के भी केंद्र को फॉर दैट वे। दिस आई एम, all that I'm saying is based on the observation, and hence I can be wrong. बट यदि थोड़ा चिंतन मनन करें तो कुछ ऐसा ही लगता है। और ये प्रश्न मेरे मन में भीतर इसलिए भी आया क्योंकि मैं अपने आप को बहुत ज्यादा एक्टिव इसके प्रचार प्रसार में नहीं देख पाती हूँ। मुझे लगता है कि क्योंकि संसार में कुछ तो करना है। फॉर्चुनेटली अनफॉर्चुनेटली हमारा जो पूरा तंत्र है वो ऐसा है कि आपको जीविकापार्जन करनी होगी, अनटिल एंड अनलेस कि आप ऐसे साधु बन जाएं कि भाई दो जोड़ी कपड़े और एक भिक्षा का। समय, बस उतना ही पर्याप्त है। तो जब तक उस सेटअप में नहीं है हम, तब तक कुछ करना होगा।
इसलिए थोड़ा मोड़ा चुन लेती हूँ कि ठीक है चलो यही करते हैं, इसी इसी मार्ग से जीवन यापन हो। पर मेरे भीतर नहीं आती है ऐसी इच्छा कि मैं ये भी सिखाऊं, वो भी सिखाऊं, ये भी कर दूं, वो भी कर दूं, 5 चीजें 1000 साथ में साथ करूं। क्योंकि मुझे पता है कि मेरे भीतर तमस है। यही मैं अपनी मेडिटेशन टीचर को जब देखती हूँ, आई फाइंड हर वेरी एक्टिव, नॉट बिकॉज शी इज डूइंग ऑल ऑफ दैट विद अटैचमेंट, शी इज ऑपरेटिंग आउट ऑफ अमेजिंग डिटैचमेंट। लेकिन मेडिटेशन के क्लास हो रहे हैं, हिप्नोथेरेपी की क्लास हो रही है, एडवांस साधना चल रहा है, रिट्रीट चल रहा है, शिवरात्रि की तैयारी हो रही है, कितने वो एक चेंज। एक साथ कितना, बिकॉज शी इज दैट एक्टिव, दैट्स हर वे ऑफ एक्सप्रेशन। और ये सबको छोड़ के जाने में उनको एक क्षण भी नहीं लगेगा। शी कैन ड्रॉप इट लाइक दिस। बट if you talk to her, you will see that how active she is. भीतर में वो बहुत शांत है, केंद्र तो बिल्कुल शांत है, केंद्र समाधिस्थ है। बट हाउ एम आई ऑपरेटिंग इन द एक्सटर्नल वर्ल्ड? तो ये गुण बहुत तरीकों से अभिव्यक्त होते हैं। हम्म 18 पढ़ेंगे। ऊर्ध्वं गच्छन्ति सत्त्वस्था मध्ये तिष्ठन्ति राजसाः जघन्यगुणवृत्तिस्था अधो गच्छन्ति तामसाः। ऊर्ध्व गच्छन्ति सत्वस्था, ऊर्ध्व गच्छन्ति ऊपर की ओर जाना। कौन जाता है ऊपर की ओर? सत्वस्था, जो सत्व में स्थित है। मध्य तिष्ठति राजसा, और जो रजस में है वो बीच में रह जाता है। जघन्य गुण वृत्ति स्था, जघन्य, जघन्य हम कहते हैं बहुत बहुत घनघोर, दैट विच इज वेरी डेंस। जघन्य गुण वृत्ति उसके बीच में स्थित होता है। कौन? अधाह गच्छन्ति तामसा, और अधाह नीचे की ओर जाता है, डाउनवर्ड्स, जो तमस में स्थित है। Those situated in sattva go upwards. The ones in rajas stay in the middle. The ones in tamas, situated in the vrittis of very bad quality, go downwards. सत्व गुण में स्थित पुरुष स्वर्ग आदि का लोगों को जाते हैं। रजोगुण में स्थित राजस पुरुष मध्य में अर्थात मनुष्य लोक में ही रहते हैं। और तमोगुण के कार्य रूप निद्रा, प्रमाद और आलस्य आदि में स्थित तामस पुरुष अधोगति को अर्थात कीट, पशु आदि नीच योनि को तथा नरकों को प्राप्त होते हैं। अब शब्दशः ये हिंदी वाला को मत लीजिएगा, इतना कुछ नहीं कहा गया है, लेकिन भाव समझने का की चेष्टा करते हैं। ये स्थित होना क्या है, ऊपर जाना क्या है, नीचे जाना, गिरना क्या है? कदापि यदि स्वर्ग और नरक की परिकल्पना मनुष्य ने की है, तो जाना है कि एक सुख हो सकता है ऐसा जो स्वर्ग तुल्य हो, और एक दुख हो सकता है ऐसा जो नरक तुल्य हो। क्योंकि मनुष्य मनुष्य रूपी सुख को ही जान पाता है। उसे नहीं पता सिद्ध हो जाने का सुख क्या है, आत्मस्थ होने का सुख क्या है। तो उसकी कल्पनाएं भी वैसी ही हैं। तब वो कहता है कि स्वर्ग में कभी भोजन आदि की कमी नहीं होती, व्यंजन ही व्यंजन है, अच्छे अच्छे वस्त्र हैं, कोमल वस्त्र हैं, संगीत बह रहा है, मौसम बिल्कुल सुहावना है, आप चारों तरफ से प्रोटेक्टेड हैं, सुरक्षित हैं, और आपको
ज्ञान का सानिध्य मिलता है, सत्व का सानिध्य मिलता है। कुछ ऐसी परिकल्पना कर ली गई स्वर्ग की। और नर्क की कैसी परिकल्पना की गई कि बड़े हांडों के तेल वाले कढ़ाई में छाने जा रहे हैं, भट्टी में जलाया जा रहा है, क्योंकि मनुष्य के लिए वही पीड़ादायक है। उसने स्वर्ग की परिकल्पना में भी शारीरिक सुख को चुना और नर्क की परिकल्पना में भी शारीरिक कष्ट को ही देखा। तो जो ऊर्ध्वगामी है, जो सत्व में स्थित है, वो प्रतिक्षण स्वर्ग सा मानसिक स्थिति भोगता है। स्थित होने का क्या अर्थ है? वहां पर आप मन से वैसे स्थित हैं। तो स्वर्ग में जब इतने सुख हैं तो मन स्थिति कैसी होगी? मन स्थिति होगी बिल्कुल शांत, प्रसन्नचित्त, आनंद से भरी हुई, जिसमें चिंता का लेश मात्र भी ना हो। तो ये जानिए कि जब मनुष्य ऐसी मन स्थिति में हो, उसे ही स्वर्ग कहते हैं। वही ऊर्ध्वगामी होना होता है। जब आप ऊपर उठते हैं, जब आप संसार की सच्चाई को जानने लगते हैं, माया को समझने लगते हैं और दृष्टा भाव में धीरे धीरे स्थित होने लगते हैं, जब आप जानते हैं कि यहाँ कुछ भी हो रहा है वो सब अनित्य है, मरण धर्मा है, तो उनके प्रति आपका जो आकर्षण है, जो आपका चाव है, वो सब जाता रहता है, धूमिल हो जाता है, विगलित हो जाता है। तो जो मनस्थिति होती है जिसमें कामनाएं नहीं है, जिसमें चंचलता नहीं है, जो शांत है, अतः ऊर्ध्वगामी हो जाता है। तो ये मनस्थिति आपको सत्व देता है। इसी को ऊर्ध्वगामी होना कहते हैं। ऊर्ध्वगामी माने क्या? मैं सतचित आनंद की ओर बढ़ रहा हूं, अपने उस स्थिति की ओर बढ़ रहा हूं जो मेरी सत्यता है। ये है सत्व में होने का, स्थापित होने का फल। जो रजस में स्थापित है वो अभी बीच में है। उसे लगता है कि वो बहुत भाग भूख करके कुछ प्राप्त कर लेगा, कुछ ऐसा पालेगा जो सदा उसके साथ रहेगा। हीरा है सदा के लिए, सोना है सदा के लिए। तो वो अभी बीच में अटका हुआ है। उसे ना तो अभी उस आनंद का कुछ पता है और अभी वो उस दुख को भी नहीं भोग रहा है। उसे बड़ी उम्मीद है कि वो जो भागता फिरता है, चार चीज कमाना चाहता है, उसके द्वारा उसे कुछ ऐसा मिल जाएगा जो उसके पास सदैव रहेगा। अभी वो जीवन से, संसार से ना उम्मीद नहीं हुआ है, इसलिए वो बीच में लटका हुआ है। ना तो अभी वो सच्चित आनंद की ओर बढ़ा है, ना ही नर्क जैसे कष्ट झेल रहा है। और फिर तीसरी स्थिति कहते हैं तमस में। और क्या हो रहा है? जगन्य गुण वृत्ति में स्थित जो है, जिसकी वृत्ति जो है, जिसके गुण जो हैं बिल्कुल नर्क तुल्य हैं, तामसिक हैं, आलस्य से परिपूर्ण हैं, सिर्फ मार काट मचा हुआ है, वो नीचे की ओर गिरता है। उसी मानसिक स्थिति को हम नर्क कहते हैं कि वो प्रतिक्षण जल रहा है और उस जलने से बचने के लिए वो बेहोशी का सहारा लेता है।
लेकिन एक डर है भीतर जो सदा बना हुआ है, जो शायद उसे निद्रा नहीं देती होगी, या उसे निद्रा से उठने की हिम्मत, ताकत, ऊर्जा नहीं देती होगी, कि मैं बस किस तरह अपने आप को भुला दूं। जो हम देखते हैं कि लोग व्यसन में पड़ जाते हैं, शराब, सिगरेट, जुआ, भूल ही गए हैं, प्रतिक्षण भोग रहे हैं नर्क को। वैसी ही मानसिक स्थिति है। प्रतिक्षण जल रहे हैं, प्रतिक्षण खुद को टूटता बिखरता देख रहे हैं, और नाउम्मीद भी हैं। तो ये कह रहे हैं कृष्ण कि जो सत्व में स्थित है, रजस में स्थित है और तमस में स्थित है, उसकी ऐसी स्थिति होती है। 19वां कर लेते हैं। हाँ जी। नान्यङ्गुणेभ्यः कर्तारं यदा द्रष्टानुपश्यति गुणेभ्यश्च परं वेत्ति मद्भावं सोऽधिगच्छति। न अन्यम गुणेभ्यः कर्तारम, न अन्यम, नो अदर, गुणेभ्यः कर्तारम, than the gunas, no other than the gunas. Kartaram is the agent, is the doer. Yada drashta anupashyati, when the drashta, the seer, sees his soul. Gunebhyaha, than the gunas, cha param vetti, and param knows, mad bhava, in my bhava, in my being, sah adhikachati, he attains to. When the seer sees no agent or no doer than the gunas, and knows the param as higher than the gunas, he attains to my being. जिस समय दृष्टा तीनों गुणों के अतिरिक्त अन्य किसी को करता नहीं देखता, और तीनों गुणों से अत्यंत परे सच्चिदानंद घन स्वरूप मुझ परमात्मा को तत्व से जानता है, उस समय वह मेरे स्वरूप को प्राप्त होता है। आरंभ में ही दूसरे तीसरे अध्याय में कहा था कृष्ण ने कि तुम्हें लगता है कि तुम कर रहे हो, किंतु गुण तुमसे कार्य करवा रहे हैं। याद है कुछ? और अब बता रहे हैं कृष्ण कि जिसे ये दिख जाए, जो इस बात का दृष्टा हो पाए कि गुण का एजेंट है, गुण कार्य कर रहे हैं। करता कौन है? गुण है, मैं नहीं हूं करता। यानी कि अपने आप को गुणों से पृथक पाना। ये हमारी जो पूरी कहानी है ना, जब हम कौन है उसके ऊपर हमारा बड़ा विशेष एम्फेसिस होता है कि मैं वो नहीं, आई एम वेरी क्रिएटिव, आई एम वेरी ऑप्टिमिस्टिक, आई एम कंपैशनेट, आई एम दिस, आई एम दैट। करते हैं ना लोग संसार में, सेल्फ एक्सेप्टेंस के लिए ये सब बहुत कहानियां चलती हैं। और कृष्ण कह रहे हैं कि ये सब से पृथक हो जाओ, जानो कि ये सब कुछ जो है ये कुछ नहीं है, बस ये गुण है। ये सत्व, रजस और तमस की अभिव्यक्तियां हैं कि तुम पेशेंट हो या तुम गो गेटर हो, और कुछ नहीं है। या तुम वो हो जिसको मतलब ही नहीं है। ऑल ऑफ दिस इज बीइंग द एक्सप्रेशन ऑफ गुणास, दिस इज नॉट यू। तो जो इस दृष्टा भाव में स्थित हो जाए, जो इस बात को देख ले, कहते हैं कृष्ण, फिर वो ये भी जान जाता है कि मैं
जो परम है वो इन गुणों से कहीं ऊंचा है, और क्योंकि वो इन गुणों से पृथक हो चुका है इसलिए वो कृष्ण को तत्व से जान जाता है। ही अटेन्स टू माई बीइंग। पर बड़ा कठिन है ये, क्योंकि ये देख पाने में कि ये मैं नहीं हूं, वो सारी सारी चीजें जिनको हम अपने जीवन का कष्ट बुलाते हैं कि देखिए मेरे जीवन में तो ये कष्ट है, पैसा कष्ट है, रिश्ते कष्ट कष्ट हैं, स्वास्थ्य कष्ट है, बच्चे कष्ट हैं, माता पिता कष्ट हैं, जिसे लगता है कि उसे तो बहुत कुछ ठीक करना है। वो कैसे करेगा ये दृष्टा भाव? वो अहंकार कि मुझे ये सब करना है, वो ही बाधा बन के खड़ा हो जाएगा। तो सुनने में बहुत प्रोफाउंड है कि जो गुणातीत हो जाता है वो कृष्ण को पा लेता है, किंतु ये उतना ही कठिन है। और हमेशा जानिएगा कि किसी को आचरण से मत किसी के आचरण से ये डिसीजन मत ले लीजिएगा कि वो किस गुण में है या गुणातीत है। जो गुण में है उसका तो आपको पता चल जाएगा, लेकिन जो गुणातीत है उसका आपको पता नहीं चलेगा आचरण से। गुणातीत की क्वालिटी ही अलग होगी, वो तो किसी भी गुण से कुछ भी अभिव्यक्त कर सकता है, क्योंकि अभिव्यक्ति के लिए तो गुणों का सहारा लेना ही पड़ेगा। हाउ डू आई एक्सप्रेस माई सेल्फ इन द वर्ल्ड विदाउट द गुणास? और अहंकार आपको ये कभी जानने नहीं देगा, कभी स्वीकार करने नहीं देगा कि अच्छा वो व्यक्ति गुणातीत की तरफ बढ़ रहा है, क्योंकि अहंकार कंपैरिजन भी करता है। और कंपैरिजन सदा ये नहीं होता कि मेरे पास तो नहीं है। कंपैरिजन ये भी होता है कि अच्छा इस आध्यात्मिक मार्ग में मैं वो कहाँ तक पहुंचे। मन के खेल बड़े निराले हैं, पकड़ता है बहुत तरीकों से। आपके हर एक सेल की मेमोरी में गुण बैठे हुए हैं। एवरी सेलुलर मेमोरी, द सेल्स नोज व्हाट टू डू व्हेन। इसीलिए टेमिंग इतनी मुश्किल होती है। इसीलिए हमारा स्लीप साइकिल होता है, हमारा फूड साइकिल होता है। कुछ भोजन हम जो पसंद नहीं करते वो हम नहीं ही खा पाते हैं, कुछ जो हम पसंद करते हैं हमें वो बहुत चाहिए होता है। बड़े हमारे स्पेसिफिक लाइक्स एंड डिसलाइक्स होते हैं। इसलिए ये जानना बहुत सुंदर है कि जो इनको दृष्टा भाव से देख लेता है। जानना सुंदर इसलिए भी है क्योंकि ये आपको बताता है कि आप गुणातीत हो सकते हैं। जो करें उसी की चेष्टा में करें, जो करें उसी चेष्टा में करें। प्रयास, यदि कोई प्रयास सार्थक है तो बस यही एक प्रयास सार्थक है। ठीक है, यहाँ विराम देंगे। कोई प्रश्न है? चलिए फिर। Close your eyes if you know, if you can chant along with or just be. ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः।